लंदन में पीटीआई का शदीद एहतजाज, कारकुनान ने फ्री इमरान खान के नारों से लोगों का खून गरमा दिया। बरतानिया बरसे पीटीआई के कारकुनान और वर्कर्स ने शिरकत की। जाली केस में पीटीआई के ओहदेदारों को 10 साल नाहक कैद होने पर लोगों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अब ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत नहीं चलने देंगे, इमरान खान को रिहा करके दम लेंगे। खून के आखिरी कतरे तक हम इमरान खान के साथ हैं। लोगों ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भी नारेबाजी की। पीटीआई एहतजाज में साहबजादा जहांगीर, चक्कू भाई, शायान अली और इमरान खान के मुशीर खास जुल्फी बुखारी की और मीडिया से बातचीत भी की। निकलो इमरान खान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि जब आप निकलेंगे तो सारा पाकिस्तान निकलेगा। नुमाइंदा कौन हो? तो हमारा नुमाइंदा इस टाइम कौन है? हमारा नुमाइंदा कौन है? लोग उनकी कोशिशों और काबिशों से वाकिफ हैं। आज भी यहाँ तशरीफ लाए हैं अपने साथियों के हमरा। नहीं खड़े, भरपूर आवाज में नारा लगाए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरी जान मेरी जान। जिसमें हमने पाकिस्तान के आइन से अपने आप को बाला समझने वालों, जिसमें हमने अपने हलफ से मुनकर गिरनालों को, जिसमें हमने इंसाफ को देखने वाले जजों को बेगैरत कहा, तो फौरन इस्लामाबाद में बैठे इमरान खान को रिहा करे। जो गवर्नमेंट है वो कोई गैरत पाए और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो देखे कि मुल्क के हालात उसने क्या कर दिए। बलोचिस्तान से लेके पातब तक, पंजाब में, सिंध में, हर जगह आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और उसका वजूहत उसमें ये है कि आपने मुल्क को तबाह कर दिए। सबसे बड़े लीडर को अंदर रखा हुआ है, वो भी बेगुनाह शख्स है और सारी लीडरशिप और एहलिया। तो लिहाजा अब जो खान साहब का भी जो मकसद है कि अब हमने रुकना नहीं है, अब हमने गियर शिफ्ट करने, मोमेंटम और इंटेंसिटी हमने इंक्रीज करनी। खान साहब के बेटों की पाकिस्तान रवानगी के हवाले से, खान साहब के बेटों की पाकिस्तान जाने के हवाले से क्या खबर है? क्या उनके नई को या वीजा के हवाले से क्या अपडेट से जाएंगे नहीं जाएंगे? तो हम यही कहेंगे कि देखें, उनका हक है पाकिस्तान जाना, वहाँ जेल में उनका हक है उनके वालिद से मिलना। तो लिहाजा चाहे वीजा हो, चाहे नाइको रिन्यूअल हो, जो भी खिदमत है, एम्बेसडर साहब को बड़ापन दिखाना चाहिए। खैर उनके हाथ में तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो दुनिया भर के एम्बेसडर बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको नोबेल पीस प्राइज कम करें और बच्चों को वीजा दे दें कि वो अपने वालिद से मिलें। पीटीआई का इत्तेहाद नजर आ रहा है, 3 स्टेज नहीं है, 1 स्टेज लगा हुआ है। आज क्या कहेंगे? देखिए, एतिहाद के साथ हम चलेंगे, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ हम चलेंगे तो आगे मजीद। मैं आपको ये बता रहा हूँ फिर से, तो मैं सारी यूके की क़यादत को भी कहता हूँ, याद रखें कि हमारी जो लड़ाई है वो कोई आसान लड़ाई नहीं है। 2 साल खान साहब को हो गए हैं, हमने अपनी महज से निकल के हमने सिर्फ उस शख्स का सोचा जो जेल में, और वो हम सिर्फ मिल के मुकाबला कर सकते हैं, टूट के मुकाबला नहीं। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम नियाज़ी को भी अरेस्ट कर लिया गया। आज गिरफ्तार किया पीटीआई के सदर भी है। बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। नियाज़ी साहब कब से खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, बहुत सा प्रेशर उन पे डाला गया था कि खान साहब को छोड़ने के लिए, लेकिन वो पीटीआई पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और याद रखें कि उनको ये जो अरेस्ट किया गया इसके कंडेम कर रहे हैं। और अभी शेख वकास साहब के घरों में भी, शोरूम फार्म हाउस के घर पे भी पुलिस आई है, बाकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब जितना हम 5 अगस्त के करीब जाते जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, अब सब इसकी मजीद कंडेम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे कवर करने के लिए आए हैं।
ابھی تو کامیاب ہے, ابھی تو یہ شروعات بھی نہیں ہوئی ہماری صحیح طریقے سے, اور آپ نے دیکھا کہ پنڈال سارا جو ہے وہ بھر گیا ہے. یہ میسج ہے پاکستان کے اندر جو قابض مجرموں کا گروہ ہے اور ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ان کے جو کرتے دھرتے ہیں, ان کو یہ میسج ہے کہ جو آپ بار بار پبلک سینٹیمنٹ کو دھوکے کے ساتھ, بدیانتی کے ساتھ, بےایمانی کے ساتھ اور فراڈ کے ساتھ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی, یہ ہے وہ کنونشن جو آپ پاکستان میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے. اصل کنونشن یہ ہو رہا ہے, اصل کنونشن یہ ہو رہا ہے جہاں پہ ایک ایک بندہ عمران خان کا نام لیوا ہے, ایک ایک بندہ عمران خان کا سپورٹر ہے, اور ایک ایک بندہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کو اپہولڈ کریں, پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کریں, پاکستان کے اندر عدالتی نظام کو کام کرنے دیں, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے سابق پرائم منسٹر اور فخر پاکستان جناب عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کریں. دیکھیں جی, آج کا جو پروٹیسٹ ہے یہ خان صاحب کے لیے, خان صاحب کی جو کال ہے وہ 5 اگست کی ہے. 3 اگست کو جو ادھر پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے یہ کال دی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام کا جمع غفیر آنا شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد 5 اگست کو آپ عوام کا سمندر پاکستان میں دیکھیں گے. خان کے کال پر لوگ باہر نکلیں گے, عوام کا سمندر, انقلاب, انشاءاللہ پورا پاکستان باہر اور حقیقی آزادی لے کر رہیں گے. یہ آخری کال ہے خان کی, انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہونی ہے. سارے چور ڈاکو ڈرے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے میور بھائیوں کو کا دل کے قریب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عمران خان کے رہائی کے لیے اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے اور عمران خان کے رہائی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. عمران خان کو پاکستان گورنمنٹ نے غلط طور پر گرفتار کیا ہوا ہے. عمران خان پاکستان کا سچا اور اہم لیڈر ہے اور دنیا کا بہت بڑا لیڈر ہے, اور عمران خان کو جو ہے وہ بغیر پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نامکمل ہے. اور عمران خان کو گور پاکستان سے دور مقابلہ کرتا ہوں تو خود عمران خان کو پاکستان کی حالت, پاکستانی عوام کی حالت رہا کیا جائے. آج ہمارے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ جناب سردار محمد ریاض صاحب کی غیر قانونی گرفتار کیا گیا ہے. میں اس کی زور مذمت کرتا ہوں, اور آزاد کشمیر بورڈ سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ساتھ ناظرین کو خود گمراہ کریں, ورنہ آزاد کشمیر کے حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. یہ غیر قانونی کامیاب زور مذمت کرتا ہوں, اور عمران خان کے رہائی کے لیے بھی میں دن رات اہم کریں کہ عمران خان عوام کے ساتھ اندر ہے, گرفتار ہے, اور ہم انشاءاللہ دن رات کر کے عمران خان کے رہائی کے لیے کام کریں گے. عمران خان زندہ باد, عبدالقادر نیازی صاحب, تارین صاحب زندہ باد. آپ نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی آج کس طرح نکلے ہیں. یہ جو اپوزیشن پارٹیاں بول رہی تھی نا کہ پاکستانی بالکل دب گئے ہیں, تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح آج نکلے ہیں. صرف یو کے میں نہیں, پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہمارا لیڈر رہا نہیں ہو جاتا. ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے اس نظام سے, اس کرپٹ نظام سے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اس وقت یہ کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر باہر نکلے گا اور یہ سب پہ انشاءاللہ تعالی. جی الحمدللہ, جو خان صاحب کی کال تھی 5 اگست کی, اس کے سلسلے میں اوورسیز پاکستانی جو آج اکٹھے ہوئے ہیں پورے یورپ میں, انگلینڈ میں, پوری دنیا میں نکلے ہیں احتجاج کے لیے. یہ کیمپین خاص طور پہ عمران خان کی ریلیز کے لیے کیمپین ہے. ظلم اور فسطائیت کے نظام کے خلاف اعلان جہاد ہے. میں یہ کہوں گا آج اوورسیز پاکستانی جو یو کے میں ہیں انہوں نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کو رہائی دلوائیں گے, اور نواز عمران خان کی آواز بنیں گے, اور انشاءاللہ عمران خان ریلیز ہوگا اور حق اور سچ کی فتح ہوگی, اور اوورسیز پاکستانی حق اور سچ کے ساتھ ہیں. لیکن پروٹیسٹ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ انگلینڈ ہے اور یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ. یہ یہاں پہ جمہوریت ہے, یہاں پہ کسی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نہیں پکڑا جاتا, یہاں پہ ووٹ چوری نہیں کیے جاتے, یہاں پہ لیڈروں کو ناحق جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا, یہاں پہ آنسو گیس نہیں پھینکی جا رہی, یہاں پہ شیلنگ بھی نہیں ہو رہی, یہاں پہ گولیاں بھی نہیں چلائی جا رہی ہیں. تو یہ ہے جمہوریت, اور اس پروٹیسٹ کا مقصد صرف یہی ہے امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو رہا کرو. وہ سرزمین پاکستان, اسلامی جمہوریت پاکستان میں ناحق قید ہے, اور ان کو وضو کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا ہے. مسلمانوں, پاکستانیوں, اسے قرآن نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے, اسے نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہے, اسے کتابیں نہیں دی جاتی ہیں, اسے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے
के लिए तकलीफ दे है, वहाँ 40-50 की डिग्री है और वहाँ पे उसके पास पंखा नहीं है। इमरान खान का कसूर ये है कि उसने इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया, उसने गरीबों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनवाए, उसका कसूर ये है। उसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उसका कसूर ये है। उसने मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की बात की, उसने चोरियाँ नहीं की, उसने चोरियाँ करके प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाई है। आएगा इमरान खान और हक की आवाज बुलंद हो। जी, आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लंदन में ये साबित कर दिया है तो इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये वादे पैगाम है दिल्ली हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को कि खान साहब के ऊपर जो नाजायज मुकदमात दायर किए गए हैं उनको फिलफौर खत्म किया जाए और खान साहब की रिहाई मुमकिन बनाई जाए। दूसरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं ये दरखास्त करता हूँ, जो PTI वाले हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान में मोबिलाइज करें, उनको बोले कि जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज जारी रखें। हम अपनी कोशिशें जो ओवरसीज में बैठ कर लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर आपकी कोशिशें जो पाकिस्तान में है वो रंग लाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और ये जुल्म का, ये फस्तायत का दौर पाकिस्तान में बहुत जल्द खत्म होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जितने ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं दूर दूर से उनको खाज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए निकलते हैं और खान साहब के लिए निकले हैं आज। और खान साहब जेल में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हैं, पाकिस्तान के लिए, और सब पाकिस्तानी को पता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह जिस जज्बे से यहाँ पे निकले हैं, जितने पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान में भी जितने रिश्तेदार दोस्त हैं उनको 5 तारीख को मोटिवेट करें, उनको निकालें ताकि खान साहब बाहर आए, क्योंकि खान साहब बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। शुक्रिया। देखिए, नहीं छोड़ने दे रही है लेकिन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैं अपनी आवाम के साथ खुश हूँ। मैं एहतजाज करने आ रहा हूँ इमरान खान के लिए। मेन मकसद है कि हमने इमरान खान के लिए हकीकी आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करना है, और मैं अपनी आवाम के साथ मोर देन हैप्पी हूँ, और इंशाल्लाह मैं एहतजाज करी जाएगी। हकीकी आज़ादी जिंदाबाद। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। क्या ये 10 साल की सजाएं दे रही है? अभी अब 92 न्यूज की है, आपको बोलने तो नहीं देगी ऑब्वियसली चैनल पे, लेकिन आसमानी जरा शर्म कर लो यार। आज का जो ये प्रोटेस्ट है ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंट के लिए, जो उसके खिलाफ पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म का निज़ाम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन अनाउंस किए जाए, फॉर्म 47 वालों को घर जाना चाहिए। और हम जनरल आसिम साहब को ये पैगाम देते हैं, अगर तुम्हें सियासत का शौक है तो वर्दी उतारो, हमारे खान के मुकाबले में आओ, फिर तुम्हें पता लगेगा पाकिस्तान में खान के चाहने वाले हम जिंदाबाद। जी देखिए, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में फस्तायत के खात्मे के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल किया जाए। पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट का जो है वो उसको रिस्पेक्ट दी जाए और पाकिस्तान में सही मायनों में जमहूरियत को बहाल किया जाए। मेरा पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज है कि खास तौर पे कि इमरान खान साहब नाहक जेल में रखा गया है। वो एक सच्चे इंसान है, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, मैं रहा उनके साथ। वो एक सच्चे इंसान है और पाकिस्तान की सोचते हैं। अपने बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए बाहर निकलो, अल्लाह के वास्ते बाहर निकलो, बचाओ खान साहब को। वो एक सच्चे इंसान है और पाकिस्तान की हिफाजत वही कर सकते हैं, बाकी खाने के लिए रखे गए हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब आला। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारक हो, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इंतज़ाम किया और अपने बंदे भी माशाल्लाह अच्छी टर्न आउट है। और ख़ास करके हमारे भाई जेलम के अपना नदीम अफजल बंटी साहब भी आए हुए हैं उधर नॉर्थ की तरफ से, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और क्या कहेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त पकड़ दकड़ हो रही है, सजाएं हो रही हैं 108 बंदों को? ये तो सब झूठ है। वो एक बंदा, वो अल्लाह ताला ने उसको जिस जगह मुकाम दे दिया, और चोर जितने भी चोर हैं उनको नंगा हो गए हैं वो लोग, और उनको शर्म आनी चाहिए 47 पे जो बैठे हुए हैं और अल्लाह के नाम के नीचे उन्होंने हल्फ उठाए हुए हैं। बस उनकी पकड़ जो है ना इंशाल्लाह एक दिन होगी।